सबको नमस्कार बहुत-बहुत और आज का कार्यक्रम जब सुबह शुरू हो रहा था तो फिर मैं नवानी जी से बोला मैंने कहा लगता है लोग कम आए हैं आज। और ऐसी बातें मैं नवानी जी से 20-25 सालों से कर रहा हूँ और हर बार हम कोई आयोजन उठाते हैं और उसपे तनाव से गुज़रते हैं कि हमने जिन लोगों को फ़ोन किया, जिन लोगों को व्हाट्सएप किया, जिन लोगों को मैसेज किया, वो लोग आएँगे कि नहीं आएँगे। इस साइंस को नवानी जी ने बहुत सालों बाद इजाद किया और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसा है कि अगर 100 लोगों को कॉल करते हैं, तो 1 चौथाई आते हैं। इसलिए मान के चलना कि अगर तुमको 100 लोगों को बुलाना है तो 400 लोगों को कॉल करो। और हमने इस फ़ॉर्मूले पे काम भी किया कई सालों तक। फिर व्हाट्सएप और नई-नई दुनिया आ गई। और ये बात मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि ये एक पीड़ा है जो हर आयोजक जिससे गुज़रता है। और हम आयोजक होना टेंट लगाना या बैनर बनाना से कहीं ज़्यादा उसके लिए विचार करना एक अलग धरातल है और उस सारी व्यवस्था को करना एक अलग धरातल है। और इसीलिए ये आज का कार्यक्रम जो भाषा के पक्ष में है, वो एक तरह की ज़िद है, मैं मानता हूँ, वो कार्यक्रम से पहले तो। और एक ऐसी ज़िद है जो 1987 में नवानी जी ने करी अपने आप से कि नहीं कुछ करना है और उन्होंने दोस्तों ने मिलके किताब निकाली और 3-4 साल एक ऐसी किताब निकाली जिस आदमी के पास जेब में ₹10 नहीं होते थे, उन्होंने कहा नहीं हम किताब निकालते हैं। और वो गढ़वाली भाषा की किताब 1987 में निकालना, जब प्रेसिपिलेटर प्रेस हुआ करती थी, जब टाइपिंग करने का भी वो कंप्यूटर नहीं था। तो ऐसा पागलपन, ऐसी मूर्खता और ऐसा मतलब जैसे अगर सामाजिक रूप से अगर उनके अगल-बगल के लोग रहते तो उन्होंने कहा ये तो पागल आदमी क्या पंगे ले रहा है। तो उन्होंने उस दौर में करी और वो ज़िद फिर आज बहुत सारे लोगों में ट्रांसफ़र हुई और हम 36 साल हो गए इसको करते हुए, इस सब बातों को करते हुए। इस बीच फलक बहुत बड़ा-बड़ा हमारा। हमने भाषा के अलावा बाकी सवालों के प्रति भी गए क्योंकि भाषा ने हमको दरअसल में एक संवेदनशील इंसान बनाया। और जो संवेदनशील इंसान होता है वो दुनिया के हर दुःख से दुखी होता है, दुनिया की हर चिंता से चिंता करता है। तो इसलिए हमारी चिंता में उत्तराखंड का राज्य का होना भी आया, उत्तराखंड के सामाजिक सवाल भी आए, उसके पारिस्थितिकी के सवाल भी आए, हम हरेला का सवाल भी उठाने लगे, हमने फूलदेई का सवाल भी उठाया, हमने ये भी कहा कि यहाँ के जो आपदाएँ हैं, उनमें जो शिकार होते हैं बच्चे, उनकी पढ़ाई की बात होनी चाहिए। तो ऐसे सैकड़ों सवाल हमारे सामने आए और हम उनके पक्ष में गतिविधि करते थे। आयोजन दरअसल में एक तरह की गतिविधि है। यूँ तो हम रोज़ एक्टिविटी करते हैं, यूँ तो हम रोज़ धात के पक्ष में काम करते हैं। लेकिन हम एक आयोजन को एक निमित्त मानते हैं, उस बहाने हम सब लोग इकट्ठा होकर के थोड़ा-सा और गंभीरता से बातचीत करते हैं। और आज का आयोजन उसी एक गंभीरता को दोबारा समाज को बताने का एक तरीका है कि हम बताना चाहते हैं कि हम अपनी भाषा के सवाल को लेकर गंभीर हैं। हम 100 लोग मिल कर के यहाँ पर जो फ़ेसबुक में देख रहे हैं, जो कल भी जुड़ेंगे हमसे, उन सब लोग मिल कर के हम बताना चाहते हैं कि हम इस सवाल को महत्वपूर्ण मानते हैं, भाषा का सवाल। ये मेरा और व्यास जी की व्यक्तिगत बातचीत का सवाल या नमन जी और मेरी व्यक्तिगत बातचीत का सवाल नहीं है, पूरे समाज का सवाल है। हमारी क्षमता 100 लोगों की है, हमारी क्षमता अभी हो सकता है 1000, 10,000 लोगों की हो, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। और ये सवाल उतना ही बड़ा है जितना दुनिया में हम कहते हैं कि मोर बचना चाहिए, जितना दुनिया में कहते हैं कि छोटे से छोटा जीव-जंतु बचना चाहिए। हर पेड़-पौधा बचना चाहिए। हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, जैव विविधता की बात दुनिया में कही जा रही है क्योंकि मानते हैं कि जो हमारा इकोलॉजी है, उसमें हर किसी का अपना एक रोल है। चिड़िया का अपना रोल है जो दाना चुगती है और साँप का भी अपना रोल है। उस तरह से इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, सांस्कृतिक रूप से बेहतर बनाने के लिए उसकी भाषाओं का एक बहुत अहम रोल है। और इस बात को यूनेस्को ने समझा और उसने एक मातृभाषा दिवस घोषित किया। और 2009 में ये तय हुआ कि 21 फरवरी को हर साल मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा और मातृभाषा दिवस की कहानी मुझे लगता है शांति जी ने बताई हुई। दरअसल में क्या था कि जो बांग्लादेश है आज एग्ज़िस्ट करता है, वो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम बांग्ला बोलना चाहते हैं, लेकिन तत्कालीन पाकिस्तान था, उन्होंने कहा नहीं आपको उर्दू बोलनी है। तो लेकिन उनका अपनी भाषा के प्रति, अपनी बोली के प्रति इतना अगाध प्रेम था, उन्होंने कहा नहीं हम इसको बोलेंगे कम वक़्त में। और उन्होंने उसके लिए प्रदर्शन किया, जब प्रदर्शन किया तो उसका सरकार ने उसे सत्ता ने उसे कुचलने की कोशिश करी, कई लोग मारे गए। और 21 फरवरी 1952 को एक घटना घटी, उसके बाद से ढाका में हर साल लोग इकट्ठा होते हैं अपनी भाषा को बोलने के लिए। और अंततः वही डिमांड थी जिसके चलते 1971 में बांग्लादेश अलग बना। वरना बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलग होने का मूलभूत एक ही कारण था, वो थी भाषा। क्योंकि वो अपनी भाषा को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसलिए दुनिया में माना गया कि दुनिया की पहली भाषा को, अपनी बात को अपनी भाषा में कहने की लड़ाई बांग्लादेश से शुरू हुई, इसलिए 21 फरवरी को मनाया जाता है। और उन्होंने ये भी महसूस करा कि बांग्लादेश की तो भाषा तो चलिए बड़ी भाषा थी, उसका बांग्ला भाषा का तो एक प्रचुर साहित्य है, बड़ा इतिहास है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी भाषाएँ जिनका बहुत बड़ा साहित्य नहीं, बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, जिसके बोलने वाले बहुत कम हैं। तो क्या उन भाषाओं को मर जाना चाहिए? क्या उन भाषाओं को खत्म हो जाना चाहिए?
दुनिया में जब साम्राज्यवाद आया, अफ्रीका वगैरह बहुत सारे देश दाएँ बाएँ गए, तो उन्होंने अपनी भाषाएँ वहाँ पर थोप दी और कई देश ऐसे हैं जिनकी अपनी भाषाएँ गुम हो गई। जब हमने 2010 में इसको शुरुआत किया धाक ने, तो मेरे दोस्त साकिब बकुड़ा एक हमारे मित्र थे, तो उन्होंने बताया कि कोई लोग थे जो अफ्रीका के लोग थे और पांडिचेरी में आकर के रहते थे। वो दुनिया में 100 ही लोग रह गए थे जिनकी भाषा वो 100 लोग बोलते थे और बाद में वो उनका भी निधन हुआ, भाषा खत्म हो गई। लेकिन उस परिवार से कोई एक व्यक्ति था, उसने उस भाषा को पुनर्जीवित किया, उन लोगों को ढूँढा, वो आज भाषा फिर से बोली जाती है। तो उन्होंने इस सवाल को बहुत गंभीर माना कि नहीं, हमारी भाषा का बचे रहना बहुत ज़रूरी है। जब 2009 में इस बात आई तो उसमें ये भी कहा गया कि उत्तराखंड की दोनों भाषाओं का अस्तित्व खतरे में है। गढ़वाली और कुमाऊनी, मतलब क्योंकि इसलिए खतरे में क्योंकि नई पीढ़ी तक नहीं जा रही बात। हम खुद बचपन में नहीं बोला करते थे, उतने फ्लुएंट नहीं थे, हमको बहुत संकोच हुआ करता था, कई सारे सवालों से गुज़रे। तो फिर हमने धात्य इस चिंता को अपने पास एक सामाजिक संस्था होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम समाज की उन सभी चिंताओं को उनके बारे में सोचें, उस पर काम करें और हमने उस साल से ये आयोजन शुरू किया। और पिछले 11 सालों की ज़िद जो है, हर साल अभी आपने देखा है टेंट उखड़ने वाला था, ये अभी फिर से हवा आ रही है, बीच में लाइट चलेगी। 10 तरह के व्यवधान, ये तो छोटे व्यवधान है जो आज तक दिख रहे हैं, लेकिन कल तक जब शांति जी, मैं और नवानी जी घूम रहे थे, तब इससे कई ज़्यादा व्यवधान आ रहे थे। लेकिन ये ज़िद है कि हमको जिस निमित्त हमने यात्रा शुरू करी है, इसको किसी भी सूरत में चलाना है और हमें खुशी है कि इसके कई साथी लगातार बने। एक दौर में जब व्यास जी ओएनजीसी में यहाँ पर हेड थे, तो व्यास जी आए तो उसमें विशेष में मेंशन करना चाहूँगा। उस दौरान हमने बीएसएनएल की पॉलिटेक्निक में बहुत सारे भाषा के आयोजन किए, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज़ की दिक्कत रहती थी, हम सबसे कहते थे मदद कीजिए। इस बार अच्छा रहा कि रूम टू रीड 2 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे काम करते हैं। तो ये ज़िद है, इसको साथी मिल रहे हैं और साथी मिलने का कारण केवल इतना है क्योंकि ये इस सवाल को सब अपना सवाल समझते हैं। उन्होंने इस सवाल से वो कन्विंस हुए, उनको लगा हाँ, ये बेहतर सवाल है। आज वो बाल साहित्य बच्चों के लिए इस तरह का लिखा जा रहा है। और मैं यहाँ एक बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि हमारा इस बार का आयोजन, हमने इसे 1 सप्ताह का आयोजन दिया है। पिछले वर्ष तक क्योंकि कोरोना था तो इसलिए हमको वर्चुअल ही करना पड़ा। इस बार हम लोगों ने इसको वर्चुअल के साथ एक्चुअल भी करने का तय किया है और आज का आयोजन तो लाइव जा ही रहा है। कल से रोज़ शाम को 7 बजे हम फेसबुक पर अलग-अलग विधाओं में कहानी, कविता, गीत, संगीत और उत्तराखंड की भाषाओं के अलग-अलग एस्पेक्ट पर बातचीत करेंगे। रोज़ शाम को फेसबुक और हमारे यूट्यूब पर आएगी और उसके अलावा हम रोज़ रूम टू रीड ने हमको एक बात और एक अवसर दिया इस बार कि उन्होंने तय किया कि प्रदेश के सभी जिलों के प्राइमरी स्कूल्स में, अलग-अलग स्कूलों में वहाँ के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, कवि, हमारे दोस्त जाकर के किसी न किसी वहाँ की भाषा की कहानी का पढ़ना सिखाएँगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो उसमें लगभग 13 जिलों में मुझे उम्मीद है कि 20-25 लोग अलग-अलग कैपेसिटी में जाएँगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको वर्चुअल से एक्चुअल में ले जाने की कवायद एक छोटी-सी शुरू की है, लेकिन ये कवायद यहाँ तक ना थमे। नमन जी, कल मैं लास्ट बात ये कहना चाहूँगा, नमन जी, हम जो किताब आज विमोचन होने वाला, उसके बाद कहने लगे थे कि हमारी कविता है, हमारी कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। तो मेरा मातृभाषा एकांश के जो उड़ीसा से आए हैं साथी और जो यहाँ के साथी हैं और जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे, उनसे आग्रह रहेगा, इसका एक एनुअल प्लान बनाएँ कि वर्ष भर तक हम भाषा के पक्ष में किस तरह के काम करने वाले हैं। भाषा साहित्य प्रकाशित होना तो एक अलग विषय है, लेकिन आम समाज में, स्कूल्स में, अलग सोसाइटीज़ में हम इन भाषा के पक्ष में किस-किस तरह के आयोजन करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग करें और साल भर के अंत में 21 फरवरी को हम उस अगली बार एक रिज़ल्ट लेकर के आएँगे, हाँ, हमने इतने गतिविधियाँ करी और हमको लगता है इसका ये आउटकम है। तो तब हम और बेहतर भाषा के पक्ष में काम कर पाएँगे। नवानी जी का जो प्रयास था एक दौर में, नवानी जी के अलावा, धात के अलावा बहुत लोगों ने प्रयास किया और आज बड़ी मात्रा में उत्तराखंड की भाषाओं को साहित्य छपता है, हमारे सामने आता है। अब अगली चुनौती उसको समाज के बीच में स्थापित करने की, मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग जहाँ पर आए हैं, इस चुनौती को यहाँ से लेकर जाएँगे, अपने-अपने समाज में इस बात को रखेंगे। अपने बच्चों को इस भाषा से परिचित कराने में, उसको सिखाने में, बुलवाने में मदद करेंगे और जो धात का अभियान है इस साल अपने बच्चों तक इस भाषा को पहुँचाने का, वो आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।